लेकिन शुरुआत करते हैं ध्रुव विद्युत से। थोड़ा डिटेल में बताइए। एक मेरी इन्वेंशन है जो किसी भी साइकिल पे बोल्ट हो जाती है और उस साइकिल को फिर एक इलेक्ट्रिक साइकिल में अपग्रेड कर देती है। साइकिल फिर मोटर और बैटरी से चलती है। प्रॉब्लम को काफ़ी पास से देखा, मोबिलिटी को समझा कि जितना छोटा मैं इसको समझ रहा हूँ ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और इफ़ आई डोंट डू इट राइट नाउ देन हु इज़ सपोज टू डू दिस, एंड इफ नॉट राइट नाउ देन व्हेन। And I believe that you can never ever and you shouldn't ever try to fool your customer or the market. कब तक हम लोग ध्रुव विद्युत को इन एक्शन इन मार्केट देख सकते हैं? तब भी कुछ नहीं हुआ जिन नंगे तारों को मैंने अकस्मात छू लिया था। उनमें बिजली नहीं थी। मुझे एक झटका लगा कि उनमें बिजली नहीं है। मुझे अक्सर एक झटका लगता है जब वहाँ बिजली नहीं होती जहाँ बिजली को होना चाहिए। कुंवर नारायण जी की पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं उस परिदृश्य के लिए जिस देश में 1/3 आबादी आज भी रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र है और जहाँ आज भी बुनियादी सुविधाओं का दायरा संकरा है। वहाँ सोचिए बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, घर का राशन कैसे लाया जाता होगा, हॉस्पिटल या दवाखाने तक पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। एक शख्स ने इसी को प्रेरणा बनाया और जुट गया अपना दिल और जान झोंक कर। शार्क टैंक इंडिया के मंच पर अपने इनोवेशन को रखा और अपने आस्क से सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट में समय मांगा, पैसा नहीं। जानेंगे उनकी दिलचस्प कहानी को। लेट्स वेलकम गुरसौरभ सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरसौरभ। थैंक यू। शार्क टैंक इंडिया पर हमने आपको और आपके इनोवेशन ध्रुव विद्युत को देखा। दोनों के बारे में जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ध्रुव विद्युत से। थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या है ध्रुव विद्युत और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये आपका इनोवेशन। राइट। क्या है, इंडिया में ना अभी भी मोबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आने जाने में लोगों को जो अभी भी पहले 50 साल पहले इश्यूज फेस हो रहे थे वो अभी भी हो रहे हैं। नॉट जस्ट रूरल में, अर्बन में, सेमी अर्बन में, सब जगह बहुत डिस्पैरिटी है। जो इस वजह से 58% लोग अभी भी साइकिल पे चलते हैं इंडिया में। और मुझे लगता था एक कोई बड़ा चेंज आने के लिए हमें इस सेगमेंट को, जो इतना बड़ा सेगमेंट है 58%, एक 500 बिलियन पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट, इसमें ही कोई इनोवेशन हो तो एक बड़ा चेंज आ सकता है। और इसके लिए मैंने 3 साल वर्क किया। एक मेरी इन्वेंशन है जो किसी भी साइकिल पे बोल्ट हो जाती है और उस साइकिल को फिर एक इलेक्ट्रिक साइकिल में अपग्रेड कर देती है। साइकिल फिर मोटर और बैटरी से चलती है, लोड लेती है, 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड ले लेती है, 170 kg का वेट लेती है। सो इट वाज समथिंग के जो एक ऑर्डिनरी साइकिल को एक अपग्रेड करके जस्ट अबाउट एक मोटरसाइकिल के जैसा बनाए, विच आई बिलीव के एक बड़ा चेंज, एक बड़ा इम्पैक्ट लाने का एक सोर्स है। और मोबिलिटी के इस इशू को कैसे हम ख़त्म करेंगे वो मुझे लगा कि शायद ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा अटेम्प्ट है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बहुत ही शानदार थॉट आई वुड से गुरसौरभ, बिकॉज बहुत कम लोगों को गैप नज़र आता तो है लेकिन उसके ऊपर काम करने का जो जज्बा होता है वो बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर वील टेक अ स्टेप बैक एंड वी वांट टू नो हु इज़ गुरसौरभ। क्या बचपन से ही आपका इंटरेस्ट था कि कुछ नया सोचना है, कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करना है? व्हाट वाज लाइफ बिफोर ध्रुव विद्युत? इट्स डिफ़िकल्ट है टू सम इट अप इन वन लाइन। ये है कि मैकेनिकल्स में, इंजीनियरिंग में, मोबिलिटी में बड़ा इंटरेस्ट है। जनरली लड़कों का होता है और पंजाबी फैमिलीज़ में थोड़ा और ज़्यादा होता है कार्स बाइक्स को लेके। सो मेरे फादर को बहुत था, फैमिली में ट्रैक्टर होना, ये सब होना बहुत ही कॉमन होता है। तो वहाँ से कहीं एक इंटरेस्ट को नर्चर करते रहना, जैसे सीड की तरह नर्चर होता रहता है। एंड मेरे पास कोई ऐसी फॉर्मल डिग्री नहीं है, ना इंजीनियरिंग में है ना मैनेजमेंट में है, बट समहाउ ये एक पैशन था। और कई बार ऐसे कि बड़ा लकी हूँ मैं कि आई कुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन एंड ओवर अगेन कि मैं अपने इस पैशन को, हॉबी को कंटिन्यू करता रहा और फिर धीरे धीरे यही एक प्रोफेशन बन गई, एक्सपर्टीज़ बन गई। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा मेरा जो लव फॉर मैकेनिकल्स और इंजीनियरिंग था। प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी ऐसा नहीं होता है कि समबडी सेज आई वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपके पास जब मीन्स होते हैं तो प्रॉब्लम दिखने लग जाते हैं। जब मीन्स नहीं होते, टॉर्च आती है तो ही फिर और चीज़ें दिखती हैं। जब टॉर्च ही नहीं है तो फिर लोग सोचते ही नहीं है। सो कभी कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसलिए मैं इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ। इंजीनियरिंग सीख लेता है तो फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाते हैं ना वो दिखने लग जाते हैं।
they become more evident. You very clear कि अच्छा this I can solve, that I can solve, maybe I can put some value in that side or something. Mobility क्या खाली mobility नहीं है, freedom of mobility is a big thing. कोई wheelchair में आप उससे पूछें तो वो आपको समझा सकते हैं कि मोबिलिटी का मतलब क्या है, हम शायद रियलाइज़ नहीं करते. ऐसे ही बड़े स्केल पे अगर कोई साइकिल पे है, उसकी वर्ल्ड ही नहीं बड़ी हो रही है, तो आप जितनी मर्जी बातें कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की, ये कर देंगे वो कर देंगे, जब वो कैसे पहुंचेगा वहाँ तक. सो दिस वाज समथिंग ब्रूइंग इन माई माइंड, बट कोई एक्टिवली आई वाजंट रियली परस्यूइंग दिस. हाँ, ये मुझे करना है, इवेंचुअली व्हेन द टाइम इज़ राइट आई विल फिगर इट आउट, नॉट राइट नाउ. तो ऐसा कई साल तक चल रहा था. सम थोड़ा वर्क किया, फिर छोड़ दिया, फिर वर्क किया, कभी छोड़ दिया. बट ड्यूरिंग करोना इट इज़ दैट टाइम के मतलब एक फोर्सिबली सबने एक ब्रेक ले लिया था, और वो ब्रेक सबके लिए ही बहुत ही ज़रूरी था. एंड ब्रेक के बाद सबके विजन कितने चेंज हो जाते. तो वो टाइम वैसा था कि प्रॉब्लम को काफ़ी पास से देखा, मोबिलिटी को समझा कि जितना छोटा मैं इसको समझ रहा हूँ ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है. और इफ़ आई डोंट डू इट राइट नाउ देन हु इज़ सपोज टू डू दिस, एंड इफ़ नॉट राइट नाउ देन व्हेन. सो इट वॉज डिफ़िकल्ट कॉल उस टाइम पे, बिकॉज एक नया इनोवेशन लाना इज़ नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन. अब वो एक इनोवेशन है जो 1000 आवर्स में होगी, वो 990 में नहीं होगी. इट नीड्स 1000 आवर्स. हु इज़ गोना पुट दैट 1000 आवर्स? एंड दिस इज 1000 आवर्स ऑफ रिसर्च, मतलब which requires 100% of your undivided attention. So to put those 1000 hours, am I मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, should I leave it, ये वो. It was a difficult call because I know कि अब ये अगला टाइम आने वाला कहाँ जाएगा, एंड वो अपनी डिफ़िकल्टीज साथ लेके आएगा. बट आई डिड टेक अ कॉल कि yes, this is the time and I must do this. एंड फिर एक स्टेप लिया कि ठीक है, लेट्स बिगिन एंड लेट्स फिगर आउट फिर कैसे करना है. साइकिल्स पे फोकस करना है, क्या होना चाहिए डिवाइस, क्या उसके रफ पैरामीटर्स, किस पे हम डील कर रहे हैं, किस एट्रीब्यूट को कैसे करना है, यूएसपी क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ से. देन वन स्टेप लीड्स टू अनदर एंड अनदर एंड अनदर. तो करते करते वी आर हियर टुडे. एंड सो या, चलिए, ये आपने सोचा कि डेवलपमेंट जो होती है वो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होती है. बहुत ही बढ़िया थॉट है आपका. लेकिन आपको वैलिडेशन मिला आपके वीडियो से, उस पर भी हम आएंगे लेकिन बाद में. उससे पहले आपको अपनी जर्नी का वो आहा मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि हाँ, दिस इज़ इट, और मुझे अपना समय, शिद्दत, दिल, जान सब इसी में झोंक देंगे. अभी आई थिंक मे बी दिस इज नॉट द आंसर यू आर एक्सपेक्टिंग, बट देयर इज नो आहा मोमेंट. हम सब ना अगर आहा मोमेंट की वेट करते रहेंगे कि एक आहा मोमेंट आएगा, बस दैट विल गिव मी द मोटिवेशन. ये सारे में बड़ी ही ईजीली हम कितना ईजीली इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि जो छोटे छोटे जॉयज़ होते हैं विच आर नॉट योर आहा मोमेंट्स बट मे बी ओहो मोमेंट, यू नो, मे बी ओह, यू नो, अ लिटिल वन, वो बहुत आते जाते हैं, छोटे छोटे आते रहते हैं. आई रिमेंबर कि जब यही नहीं समझ आ रहा था कि ये होगा कैसे, अभी पेपर पे ही हो रहा है सब कुछ, राइट. एंड इवन पेपर पे भी एक रफ प्लान बनाना वॉज अ बिग थिंग. एंड दोज लिटल जॉयज वी अंडर एस्टिमेट हाउ मच मोटिवेशन दे गिव यू. जब एक बार साइकिल चलने लग गई थी, इट लुक, मेरे इंस्टाग्राम पे इफ़ यू गो थ्रू दोज पिक्चर्स आर देयर, उसमें एक शुरू का डिज़ाइन है, इट वॉज बेयरली फंक्शनिंग, कुछ भी कहीं भी लगा दिया है, कुछ कार्डबोर्ड का है, कुछ कैसा है बस. लेकिन बाइसाइकिल इज सम हाउ रनिंग, एंड इट इज़ रनिंग भी मतलब बहुत ही डिफिकल्टी से रन, बट इट इज़ एक्चुअली रनिंग. करेक्ट. एंड दैट जॉय आई रिमेंबर, आई पार्टेड, मतलब कि कितना अमेजिंग लग रहा है. एंड आई वॉज मोटिवेटेड फॉर सो मैनी वीक्स एंड मंथ्स आफ्टर दैट, बिकॉज अभी इट्स नॉट जस्ट अ ड्रीम, इट कैन एक्चुअली फंक्शन. आई एम सीइंग दैट फंक्शनिंग. सो ये जो छोटे छोटे जॉयज हैं, ओवर विद योर एक्सपीरियंस ऑल्सो यू स्टार्ट टू पुट दीज एज योर लिटिल माइलस्टोन्स एंड बी वेरी क्लियर कि कितना माइलस्टोन है. कोई बड़ा माइलस्टोन नहीं, वेरी अचीवेबल रियलिस्टिक माइलस्टोन्स कि ये अचीव हो जाएगा. लेट्स से मेरा अगला माइलस्टोन है कि अभी थोड़ा चल रही है, तो लेट्स से आई वांट टू रन इट फॉर 20 किलोमीटर्स. तो इफ़ माई बाइसाइकिल रन्स फॉर 20 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग और विदाउट एनी इशू, that will be an achievement. And then when it finally happens that particular day, you feel amazing. So nobody, eureka moments are different and aha moments might be different. You anticipate and actually you dictate what an aha moment will when it will come and how you will react. Maybe eureka moment comes out of the blue. So मेरा ऐसा मानना है. सो आहा मोमेंट से ट्रांजिशन होता है ओहो मोमेंट, और फिर हो जाता है ओ फो मोमेंट. I know this is like so many times you go like oh shit moments, you know. ओ शिट मोमेंट. I mean oh shit moments हैं कि हाँ ये. यूजुअली ये तब होता है जब स्टार्टअप ओनर्स या फिर प्रोडक्ट ओनर्स, इनोवेशन करने वाले लोग
परफेक्शन वर्सेस स्पीड के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आपका क्या मानना है, आपकी जर्नी में क्या था? देखिए, स्पीड इज अ रिलेटिव टर्म. For a snail, you are probably the fastest person the snail has ever seen. For a cheetah, you are nothing. So speed is something relative. अब what is relative? How do we define? ये हर एक का एक व्यक्तिगत एक अप्रोच है. उसके अंदर the first mistake which everybody does, right, which we know we shouldn't, कि आप भेड़ चाल को फॉलो ना करें, आप ट्रेंड वर्ड्स में ना जाएं, but still we end up doing it, you know. तो ये कि ट्रेंड आ गया, स्पीड आ गया. Who says speed? अभी MDH for example, is it a successful brand? I ask you, is it? But then why did it take such a long time? सबकी अपनी अपनी जर्नी है. Question here is not speed. Question here is discomfort कहाँ से आता है? मतलब अगर speed है, let's say, and I put up कि नहीं, I want to spend an year and after a year I want to achieve this. अब 8 महीने निकल गए हैं और आप उस टारगेट के तो पास भी नहीं हो, तो आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम वो आ रही है. ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं आप. दैट मीन्स दैट या तो गोल प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं था, एक्सपीरियंस ही नहीं था, यू वर जस्ट ओवर एस्टिमेटिंग एवरीथिंग, ये कर देंगे वो कर देंगे, डिडंट फिगर आउट. That comes with lack of experience also. Maybe if somebody is their early 20s, they are more likely to make this mistake. Too quick, too fast. No barometer to compare it with. कि पहले कैसा हुआ था. अभी 3 साल कॉलेज की डिग्री है, वो क्यों नहीं कर लेते 1 साल में? If speed is the king, वो 6 महीने में क्यों नहीं? इनफैक्ट पेपर ही दे देना, जब सारे एक साथ दे दो. क्यों? Why are they waiting 3 years? Why are some courses taking 5 years? In this time and day when time means everything, life is too short and blah blah. Then फिर ये सब बंद हो जाना चाहिए. जितना समय लगेगा वो लगेगा. Because some maturity needs to come with time. बिल्कुल. That disbalance, if it is there, that as a founder or whosoever, whatever your journey is or whatever your objective is, अगर आप इसी पे ही फोकस नहीं कर पा रहे हो, then your journey is highly unlikely to succeed. बिल्कुल सही बात है गुरसौरभ जी. हम जैसे बोलते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है. तो हर प्रोडक्ट की, हर इंसान की, हर स्टार्टअप ओनर की, हर प्रोफेशनल की एक जर्नी होती है, तो वो समय लेगा ही लेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. So first of all, speed doesn't matter. What matter here is if you are giving 100%, that means that is the shortest path already. So गुरसौरभ जी बताइए, कभी मोमेंट ऑफ डिसबिलीफ, यानी कि अरे यार कहाँ फंस गया मैं, ऐसा कभी मोमेंट आता है? Of course, every single day you wake up with many insecurities. So over the years you become used to how to project yourself even with all those insecurities that are there, and वो रहती हैं. And मतलब insecurities हैं, इसीलिए तो देखो ना, you putting in your 100%. बिल्कुल. मतलब no stress no diamond like this. So that is needed. And why innovation part becomes even more difficult? ऐसा क्यों होता है कि हमें कॉर्पोरेट एंटिटी ने इन्वेंशन किया, ये नहीं सुनते हैं कभी भी, इंडिविजुअल ने करा है. ऐसा क्यों रहता है? क्या प्रॉब्लम है? कॉर्पोरेट एंटिटी को क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक जो क्रेज चाहिए, एक यू नो जंपिंग इनटू एन एबिस, कि वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए इट्स टू रिस्की. इवन इंडिविजुअल के लिए भी रिस्की है, बट इंडिविजुअल के लिए बहुत कुछ स्टेक पे नहीं है. मैंने अगर एक रिस्क लेके देखा है तो एट द मोस्ट क्या था, ठीक है मेरे लग गए 2-3 साल, चलो ठीक है, इतना ही था. बट किसी लार्जर एंटिटी के लिए बड़ा है, रिस्क उतना ही है सब जगह पे. अब वो रिस्क लेना एक इनोवेशन के लिए क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो उससे पहले हुआ नहीं है. एंड टू आंसर, मतलब ये भी एक पहले क्वेश्चन से कोरिलेटेड है. अगर एक बुक लिखनी है और 10-12 ऑथर ले लें, अगर एवरेज टाइम निकाल लें, राइट, तो शायद हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि ठीक है इतना टाइम लगता है एवरेज. अब इसको भी मैंने बीट कर दिया तो अब मैं कोई लेट हो रहा हूँ, यू कैन थिंक. बट अगर इनोवेशन ऐसी हुई है, इन्वेंशन की बात हो रही है, तो मैं किसका एग्जाम्पल लूँ? तो यू डोंट हैव बेंचमार्क्स जिसके हिसाब से आप चल पाओ. दैट इज रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, मैनी अदर थिंग्स, कि अब मैं किसका एग्जाम्पल देखूँ. सो इसलिए इनोवेशन बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग, बिकॉज अभी टाइम फैक्टर में लेट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ. एंड द बिगेस्ट enemy rather of any innovator or inventor is the perfectionism. You are perfect, that is why you are there in the first place. But where do you draw the line? Entrepreneur thinks differently. Entrepreneur thinks ये 10 बार better हो भी जाएगी तो is it going to reflect in the monetary gains that are going to come in? No. So that means it is the most, see, it's different. Where do you draw the line? So if an innovator often, I mean, I know this because I often do it even though I know I shouldn't be doing it, right? You end up chasing perfection.
और थोड़ा सा इवन परफेक्ट, इवन बेटर. लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. इतने सारे डिलेमास में अगर जी रहे हो तो हाउ कैन यू नॉट बी इनसिक्योर? हाउ डू यू नो वेयर टू डू? तो ये रह रहा है एंड वो रहेगा. मतलब यू विल हैव टू, जस्ट लाइक एवरी अदर इनसिक्योरिटी वी आर लिविंग इन, एंड द ओनली थिंग यू कैन डू विच इज इन योर कंट्रोल is cut off the unnecessary information that is coming in, especially from social media channels, especially from those shorts and platforms which are not supposed to give you very philosophical information, but yet they do. So how do you handle this pressure, Gursaurabh? क्योंकि आपकी जब भी मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाती हूँ, आप कुछ भी पोस्ट करते हो तो कमेंट्स की और शेयरिंग की, पोस्ट की बहुत सारी बाढ़ आ जाती है, और सबका मोस्टली सबका एक ही सवाल होता है कि कब लॉन्च करेंगे. आई थिंक आपकी ऑडियंस के बिहाफ पे भी आई वुड लाइक टू आस्क दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि आखिर आपका गो टू मार्केट प्लान क्या है, और कब तक हम लोग ध्रुव विद्युत को इन एक्शन इन मार्केट देख सकते हैं. So there's a picture on my Instagram which says कार्य प्रगति पे सुविधा के लिए किए थे. मैंने ऐसे हाथ से लिखा हुआ है और साथ में मेरा फ़ोन रखा हुआ है. The reason why nobody, मेरे को लग रहा था it will be evident, but it isn't, because if you zoom in onto the phone, it is showing the WhatsApp icon. अच्छा. And right below the 100 messages जो आते हैं रेड कलर के, want to guess how many number of 100 messages are there? Were there when I took that photograph? Take a guess. 1000. There's 28,000. Oh. Okay. This is what any marketeer would want, what I wanted in the first place, because जिसके लिए वीडियो बना था, जिसके लिए वो सब किया था, right? But then why did I make the video? मुझे आंसर ही नहीं करना था. Yes, it is there. This is a very hard call to take. Initially अगर इतना सब आ रहा है, मतलब WhatsApp is one platform जहाँ पे 28,000 मैसेज हैं उस दिन पे थे. अब तो और होंगे. There are 2 people who are handling this, but वो और आप रिप्लाई करो तो और आ जाते हैं. उन्हीं के रिप्लाई. Look, ये एक इन्फ्लुएंस है. अब कितना इन्फ्लुएंस आप हैंडल कर सकते हो, इट्स अप टू यू. आई कांट हैंडल मच. एंड अगर यहाँ पे 28,000 है तो लगभग उसी रेंज में ही सब प्लेटफॉर्म्स पे होंगे. देयर इज नो वे कि उससे ना. तो व्हाट डू वी डू? सो वी जस्ट कट इट ऑफ. दैट्स माई ओपिनियन. एंड व्हेन आई इनिशियली सेड कि बीइंग स्टबर्न हेल्प्स यू समटाइम्स, बीइंग स्टबर्न इज ऑल्सो slows you down sometimes, or whatever you want to perceive it. But this is, being stubborn is this way. I don't mean it in a disrespectful manner. It's not that I don't want to interact. It's just that I cannot. तो हाँ, कमेंट्स के नहीं रिप्लाई कर पा रहे हैं, मैं नहीं बता पा रहा हूँ रिटेल में हम कब आएंगे या आपको कब मिलेगी. कोई असम से पूछ रहा है, कोई अरुणाचल से पूछ रहा है, कोई गुवाहाटी से पूछ रहा है, कोई चेन्नई से बात कर रहा है, कोई राजस्थान से, कोई जम्मू से. मैं कैसे बताऊँ? बिकॉज आई डोंट नो. टू वॉन्ट मी टू कुक अप अ स्टोरी, मतलब दैट्स नॉट माई थिंग. तो एंड ऐसा होता है बहुत जब कंपनीज प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं. KTM बाइक मेरे को याद है, सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ मोटरसाइकिल्स क्वाइट अ लॉट. बहुत लंबे टाइम तक वेट करा था कस्टमर्स ने. इनफील्ड की बाइक्स के लिए बहुत लंबा टाइम. अभी आप थार बुक करा लो तो शायद 2 साल की वेटिंग है, तो करोगे ना वेट उसके लिए, बिकॉज यू नो द प्रोडक्ट इज़ वर्थ इट. अब वो थार लेके अगले महीने वर्कशॉप पे वापस जाना पड़े तो हाउ वुड यू फील? सो होता है. एंड कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि आईफोन के लिए 2 साल की वेटिंग है. ऑटोमोबाइल्स के लिए होता है, बिकॉज लाइक आई इनिशियली सेड, दिस इज वेरी स्लो मूविंग सेक्टर. आपको देने से पहले बहुत सब टेस्ट हैं, प्रमाण हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं. आपको देने के लिए आप जम्मू में बैठे हैं तो मैं कैसे दूंगा? मतलब ऐसे ही कुरियर कर दूं? डीलर कहाँ होगा, किस फॉर्म पे होगा, बिलिंग कैसे होगी, GST हम कैसे लेके आएंगे, जितनी लेयर्स आप ऐड कर रहे हो, कॉस्ट बढ़ता जा रहा है. सो ये कई सारी चीज़ें सोचने के लिए होती हैं. बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता होगा. एंड इनिशियली है तो हम अभी भी एक स्टार्टअप ना, तो हम ठीक है, वी आर वेरी थैंकफुल कि बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स आया है. बहुत कम लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट. बट आई नीड टू बी मोर प्रिकेरियस एट दिस मोमेंट एंड बी मोर केयरफुल नॉट टू स्क्रू दिस अप, बिकॉज दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी. तो मेरे लिए तो यही समझ आया कि जो मेन फोकस है दैट इज़ गेटिंग द प्रोडक्ट राइट, गेटिंग ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट राइट. फोकस अभी के लिए रिटेल इज़ वेरी इजी टू गेट इन टू, दैट मोस्ट डिफिकल्ट टू हैंडल. रिटेल आप सुबह कर सकते हो, सबसे मुश्किल हैंडल करना होता है. जो B2B सेगमेंट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट इन टू, बट इट इज़ ईजी टू हैंडल. अब हर सेक्टर का एक अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज. बिल्कुल. सो रिटेल है, दैट इज़ इन द प्लान. होपफुली अगले साल फरवरी तक वी शुड बी एबल टू गो इन टू रिटेल, आंसर दीज queries, get more people, hopefully. But abhi ke liye we are more concerned on the B2B part, more concerned about
कितना के biting what we can chew. So, Gursaurav, more than a startup guy or a business guy, you seem like, at least to me, a marketing guy. तो आपने जो वीडियो बनाया था, आई नो वो काफ़ी वैलिडेशन मिला आपको उससे, लेकिन बहुत बहुत वायरल भी हुआ वो, राइट? तो एक बार लेट्स क्विकली टेक अ री-वॉच एट दैट वीडियो and we'll get back to that question. Are you really a marketing guy or a business guy? If you have good content, that always does that, and if you have honest content, abhi recently na Forbes released a list of how many startups exist and how many startups give up and in what time do they give up. So 90% of startups, they give up in the first year. Oh. Another 80% out of that 10% that's left give up in the first 2 years. Want to guess what is the reason? Could it be lack of funding? Lack of funding was number 4. Okay. Number 1 was pushing a solution which doesn't have a problem. So of late, if you see in the last 5 years or maybe in the last 10 years, we have so many solutions which are looking for a problem. That doesn't happen, and then that becomes a problem. अभी problem नहीं मिल रही है, क्या कर रहे हैं अभी? अब no matter what you do, वो नहीं बात बनेगी. And I believe that you can never ever and you shouldn't ever try to fool your customer or the market. Ever. That's the dumbest mistake you can ever do. Your customer knows more than you because he is facing the problem. So it's better to understand that they know more. Let's be honest here. So that is one. And when the solution, like I said, that I believed in it because ये करने तक आने तक कितना सारा रिसर्च मैंने किया था, कितने सब लोगों से बात किया था, मतलब देयर इज नो काउंट कितने लोगों का अश्योरेंस लेने के बाद ही, मतलब आई एम नॉट अ गाय हु विल जस्ट वेक अप, हाँ ठीक है ये करते हैं. इट टुक मी अ वाइल जस्ट टू मेक श्योर कि ये ठीक स्टेप है कि नहीं. तो दैट वाज व्हाट गेव मी द कॉन्फिडेंस कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जस्ट एक सोल्यूशन है. The what hit me the most was, yes, of course, that was a good video, and itna wide spectrum say the deep appreciation that came in, whether it was industrialists or whether it was children from school or college or whether it was actors or whether it were politicians, whether it was just your common man. The whole, such a wide spectrum saying that yes, you are doing something great and please keep at it. That was very motivational. That was very, very uplifting. I was like, yes man, I mean, ये उतना बड़ा तो है बट ये मेरी सोच से कितना और ज़्यादा बड़ा है, मतलब उतना बड़ा तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ.
So that is it. And talking about the video, so जो मैं when I was in college, मेरा बाइकिंग तो मतलब कहते हैं ना फुल शबाब पे चलती थी. So अभी भी मेरे पास I've got 26 motorcycles. So traveling, I've been to every state in India, just about every state in India. तो biking and ये घूमना, and this was my thing. This was like I was all into it. अभी थोड़ा कम हो गया है, but still I'm very fond. So we got an opportunity to make a documentary. One of my very close friends, and we had a motorcycle club also. So one of the founders of the club, I mean, he was a documentary filmmaker. That's how I got introduced to this whole world. तो उन्होंने 2 documentaries बनाई. They're on the internet. I'll share the link. It's called Riding Solo. एक का नाम है, दूसरी का One Crazy Ride. One was shot in Ladakh. One was shot in Arunachal. And both are internationally acclaimed documentaries, multiple awards all over the world. Riding Solo won the national award for the best non-feature film. So why I'm saying this is because वो एक दुनिया थी जब I was introduced to Russell Pukuti's team. I got to meet them. People in music, people in editing. मतलब ये होता कैसे है सारा? How does this function? And being with documentary filmmakers, they know the raw feel. They don't rely on music or special effects, so they'll be a very raw and very clear. Look, this is what happens. This is where not having music will create even more drama than having music. So I was lucky in that manner. Like I say, I mean, I've been very lucky all through that. From motorcycles and from this, everything is sort of connected. And you keep a passion alive. It doesn't care, हाँ ठीक है मैं रखा है. You meet more people, more club, more this, more that. They are into this, that is into that. So the more you interact, it's kind of fueling your fire even more. So advertisements were my thing. I was never actively working as a career, but very, very, very fond of advertisements. I used to study ये होता कैसे है. Multiple ads all across the world I used to see. So कहीं मतलब that element was there, but never occurred as a career, as something that can be monetized. But there was very passionate about it. So that's why I was clear कि नहीं यार I want to do a silent video. I don't want to say anything. I tend to talk a lot. Probably you can guess that by now. And तो वो नहीं करते हैं. Let's make it silent and let's only focus on USPs. And I know this electric की problem and cycle की. Let's only address the problem. Of course, this everybody can guess by now. Okay, if you want to be on these platforms, social media, so you need to be shorter and crispier. And so basic idea हो गया, and we did that video, and very happy that it sort of catapulted us way ahead. So I'm what can I say? I mean, very lucky, very happy, and very, very excited. Yeah. तो Saurabh ji, in extension to my last question, आप Shark Tank पे आए, and you grabbed headlines and you got a lot of attention क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के बजाय आपने पहला प्रेफरेंस टाइम को दिया कि आपको शार्क्स का टाइम चाहिए पहले. इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड टू हैव इज़ व्हाट यू मेड अस फील. तो ये मतलब बहुत ही वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी था या फिर सिर्फ एक आपको अटेंशन लेना था? क्योंकि अगर अटेंशन लेना था वो डेफिनेटली यू वर सक्सेसफुल इन दैट. What do you think about it? I think it was not a strategy. I think it was for attention, to be honest. Is it? Yeah. I think. But it's good. Okay. It's good. Once again, good is a relative term. It might be good for you, but not for somebody else. And I'm very good at getting attention. I guess I'm getting your attention. Apparently. So I'll answer that in 2 parts. One part is that why didn't you ask for money? And the other part is why exactly time? They're 2 separate questions. Then why didn't I ask for money? Then why didn't I ask for this or why didn't I ask for that? Says who? Who tells me what to ask? Because everybody else is. Because that's the pattern of one TV show. Right. Right. So you are running a startup, and I give you 1 crore cash right now. What are you going to do tomorrow? Do you have a clear idea? Like clearly, because see, money earns itself. Okay, I have an opportunity to go on Shark Tank, and I was like, yeah, this is a great opportunity. Number one, and needless to say that it gets you the attention of literally millions of people.
maybe I'm not able to convince the sharks, maybe I'm not able to convince the judges, but there are hundreds of people, thousands of people watching. How on earth will I not be able to convince any of those? मुझे याद थी आपकी pitch. You did? Okay. I think objective here was, even though it might not, even if I did ask for money, the question, what I was telling myself is, look, first of all, am I going there or not? That's the question. जाना चाहिए, because deal मिले ना मिले, that's a secondary matter. Primary, you get to say. That's like, consider that as an advertisement. And like I said, advertisement is my thing. So at least I get 10 minutes on national TV, which is very difficult to purchase. एक platform मिल जाता है आपको, बिल्कुल. Now I'm going there, what am I supposed to do? Like I say, many cases when I'm not clear, I just simply be honest. Look, क्या ये story है. अभी तक this has happened. आगे जाके क्या होने वाला है मुझे पहले ही नहीं समझ आ रहा था. तो अब तो, because there's so much traction pouring in, like I told you about the message, do you think people just congratulate me? No, they're asking business plans. They're asking, everybody's putting in their potential. ये कर सकते हैं. So at this moment, I'm at an avenue where multiple roads lead here and there, and I don't know, right? And investor money, I treat as my own money. I mean, I really don't know क्या trajectory लेने वाले हैं. More than money, like what I asked you, if they ask me कि तुम्हें दे देते हैं जितनी फंडिंग चाहिए, कल क्या करोगे? I really don't know. For that, I need your time. So अभी के लिए your mentorship is very, very important, right? And it can come in any form. आप email कर लो, 2 घंटे मेरे को दे दो हफ्ते के, whatever, जैसे भी, so that I can clarify these doubts, right? And of course, down the line, if you guys decide to invest, you're more than welcome. If you don't want to invest, that's also fine, because in that time, you will help me, get things on paper, understand what my vision is. Everybody hates it. हाँ, बहुत सारी डिमांड है, बहुत सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. रियलिटी से नहीं देख रहे हो, जैसे समझ रहे हैं ऑटोमोबाइल के, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इश्यूज हैं. So more important is your time, your mentoring, and what I need. And I especially now, what am I trying to do now? Like, from being an innovator, from being an entrepreneur, now I'm entering into different shoes. See, how many roles do you think I'll be able to add value to? Should I be best at everything that I step into? Possible ही नहीं है. It's just, it's bizarre. So I can add more value to the R&D things of it, right? This is a highly versatile product. We need to make it more efficient for cost, for transportation, for logistics. It needs to get smaller. This is where I'll be able to add value, and nobody else will be able to add value. अब वो accountancy है तो बहुत लोग कर सकते हैं. So you have the links, and we can think about something like that. Let's divide work or something. This was the intent. That was very honest intent, and I'm very happy that they, we often. I was reading a funny book about it, and there's a guy like, उसका बेटा बोलता है कि मुझे ना ट्रेन में ड्राइवर के सीट के साथ बैठना है. तो दादाजी होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है. उसका पापा बोलता है कैसे होगा, ये ट्रेन के डब्बे में जाएगा ये नहीं. दादाजी जाते हैं, परमिशन लेके आ जाते हैं, कहते हैं वो तो बुला रहा है, बैठ जाओ. तो कहता दादाजी आपने क्या करा? कहते बस मैंने जाके पूछ लिया बैठ जाए, उसने बोला बैठ जाओ. सो वी फॉरगेट कि यार जो भी जज है या कोई भी है, अनलेस दे आर बीइंग सुपरफिशियल, विच दे नॉट, स्पेशली इन अ शो लाइक, मोर लाइक रियलिटी शो लाइक दिस, वो भी कहीं तो थे ना ऐसी जगह पे कभी तो. सो दे नो एवरीथिंग, एंड इट्स वेरी इजी टू विफ आउट डिसऑनेस्टी, राइट? बट ऑनेस्टी यू कैन इमीडिएटली टेल, यार ठीक तो मतलब हाँ, आई हैव गॉट इश्यूज हैं, सब चीज़ है, राइट? पीपल टेल मी एटीट्यूड ठीक नहीं है तुम्हारा, ये वो. हाँ मतलब मैं मना भी नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग या, बट दिस इज़ व्हाट द ऑनेस्ट स्टोरी इज़ मैन. एंड इफ़ यू फील लाइक कि ठीक है स्टोरी और आपके टाइम के वर्थ में आपको यहाँ से रिटर्न्स मिल जाएंगे, सो 500 million की मार्केट है, राइट? प्रोडक्ट इतने का है, फिर आप बाकी मैथ खुद ही क्यों नहीं कर लेते कि आपके टाइम वर्थ है कि नहीं है. सो आई एम हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू कन्विंस 3 of the 5 judges or sharks, or how you want to call it, and yeah. So okay, so speaking of the sharks, you got 3 of the most wonderful sharks backing you, right? Right. तो सबसे ज़्यादा, या फिर should I frame it like अनुपम जी, अमन जी या पीयूष जी, क्या आपके लिए फोटे लेके आते हैं? क्या सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बनते हैं? We want to know more about that. So आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे प्री प्लान्ड ही होते हैं कि वो इतना स्पेसिफिक होता है कि सर ये अभी क्या करना है ऐसे करके. कोई थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं जितने ऑब्जेक्टिव नहीं होते स्ट्रैटेजी में. मेरा एक ऐसा मानना है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि B2B सेगमेंट में, इंस्टीट्यूशनल सेल्स में मुझको पहले चले जाना चाहिए, रिटेल में थोड़ा बाद में जाना चाहिए. नाउ इज़ दिस अ गुड आइडिया और नॉट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अभी हम हर जगह डीलर बना लें
या डीलर ना बना के CNF एजेंट रख लें? डू यू थिंक दैट मेक्स मोर सेंस? आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लैटिन अमेरिका, फ्रॉम अफ्रीका. डू यू थिंक इट्स अ गुड टाइम कि मैं एक्सपोर्ट्स का भी एक डिवीज़न के बारे में सोचूं कि नहीं सोचूं, या सोचूं तो कब सोचूं? ये एक, बिकॉज दीज गाइज स्पेशली अनुपम, जैसे मैंने वहाँ पे भी बताया था कि मेरा एक अच्छा, मेरे को लगता था कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है. बिकॉज आप देखिए ना कब से वो इस गेम में है. हाँ, Shaadi.com कब से है, वो जो .com बूम हुआ था तब से. सो विद एंड मैं बार बार फोकसिंग ऑन द पार्ट एक्सपीरियंस, यू जस्ट कांट बीट इट. लाइक वी टॉक्ड अबाउट, एंड एवरी क्वेश्चन वाज एबल समहाउ एंडिंग अप विद एक्सपीरियंस. कैसे टाइम डिसाइड होता है, कैसे आप गोल बनाते हो. So this is one of the most experienced guys out there. Of course. And he's seen these ups and downs. हाँ, one thing which is there is none of them are from the manufacturing sector. तो एक बिल्कुल डायरेक्ट, अगर had I been a software or a app person, then और ज़्यादा value add होती. वो part की value add नहीं होगी manufacturing में. अभी still I am struggling with entirely my own वहाँ पे. And you, as you know, we've been interacting at different events. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नया कौन है? एवरी इवेंट यू गो द सेम पीपल, बिकॉज नोबडी इज, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर्स ही खत्म हो गए. सो वहाँ की स्ट्रगल अपनी जगह रहेगी, बट स्ट्रैटेजाइजिंग में एंड जितने बिजनेस के हैं जहाँ पे भी मुझे कभी डाउट हो, सो दीज आर पीपल हु हैव डन इट, एंड दीज आर पीपल हु आर विलिंग टू शेयर. So all in all, totality, these are more like your mentors. They are more there, and they have been in the game long enough to tell you, and you should also put your faith, which I have, which is the reason why I was there, कि हाँ यार, what they are saying has value and substance. So consider it freely. और कोई तो चाहिए ना बताने के लिए, मतलब like I said, हाँ every time, हाँ ये भी मैं कर दूंगा, वो भी मैं कर दूंगा, ये भी मैं कर लूँगा, मतलब कहीं आके you need to draw a line, okay यार, this is not my domain. So गुरसौरभ, आपका अभी what is the status of your go to market? अभी मैं अप्रैल में इस साल प्रोडक्शन हमने शुरू की थी, बिकॉज तब से लेके तब तक एक टेस्टिंग का पीरियड चला है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस हुए, बहुत सारे वेंडर्स चेंज हुए, कई कुछ हुआ. एंड दैट इज़ द प्रिसाइजली द पॉइंट कि जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं ताकि ये सब हो. अप्रैल के बाद जब फिर प्रोडक्शन शुरू होती है, प्रोडक्शन का भी एक सर्टन ना एक पेस है. अब मेरा एक मतलब कंसर्न है कि जितनी मेरी प्रोडक्शन है इसको स्केल करना है, और जितनी ये प्रोडक्शन हो रही है ये इसको मुझको मार्केट में लाना है. इतना ही है. अभी 2 ही मेरे टारगेट है और मेरा कोई टारगेट नहीं है. सो और मेरा, जैसे मैंने शुरू में कहा, मेरा मानना ऐसा था कि कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशनल सेल हो. सो आई हैव बीन चेजिंग द मिलिट्री कि यार यहाँ अगर होता है मेरा, आर्मी के साथ हो या किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, यहाँ not only are they a very potential है in clients में, also good reputation, because army abuse करेगी, सब कुछ करेगी. So if the army is happy with the product, then maybe then everybody should be happy. So एक मेरा वैसा था. So very fortunately after trying and convincing them, we did manage, and I'll reveal those details on my social media platforms shortly. So we are in now they are one of our clients, and we are serving them with our product, and hopefully वो चलेगा अभी थोड़ा और आगे तक, दिवाली के बाद तक. And by December end, if everything goes as planned, तो हमारा इंस्टीट्यूशनल सेटअप खड़ा हो चुका होगा. एंड उसके बाद फिर मेरी उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो एक ऑटो पायलट जैसे पे आ जाएगा. तो देन आई कैन गो एंड देन कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिटेल पार्ट ऑफ थिंग्स, एंड देयर वेयर एवरीबडी इज़ $1 million क्वेश्चन कि मुझे कब मिलेगा. होपफुली अगले साल फरवरी में मैं रिटेल शुरू करके, एंड आई विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली. मेरा होम ग्राउंड है, एंड किसी भी फाउंडर या किसी को भी जो प्रोडक्ट्स में उसको होम ग्राउंड से करना चाहिए, वेयर दे आर द मोस्ट सिक्योर एंड कंफर्टेबल. तो उसके बाद ये करने के बाद देन वी एक्सपैंड एंड कॉपी द सेम मॉडल्स व्हाट हैपेंड इन दीज स्टेट्स इनटू अदर स्टेट्स एंड टेक इट फॉरवर्ड. सो विश मी ऑल द बेस्ट, एंड व्हाट कैन आई से, वेरी सून आई एम ऑल्सो. मतलब इस वक्त आप खुद सोच के देखें, इस पूरी दुनिया में सबसे डेस्परेट कौन होगा, मतलब जिसने पूरा सब कुछ रिस्क ले रखा है, सब कुछ जुए की तरह एक दाव पे लगा रखा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो मैं हूँ, राइट. सो आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है, मेरी लिमिटेशन समझिए. सो इतना प्रेशर है गुरसौरभ, यू साउंड लाइक सो मेनी थिंग्स टू डू एंड सो मच लेस टाइम. हाउ डू यू रिचार्ज योरसेल्फ? हाउ डू यू फील रिजुविनेटेड once again to get back to your mission? ये है कि इतना प्रेशर भी आप तभी ले पाते हो जब आप अपने काम को एंजॉय करते हो.
तो इतना प्रेशर होने के बाद में भी नहीं होता है. इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. आई मीन यू काइंड आई लव यू लाइक आई हेट यू, मतलब वो वाला कनेक्शन होता है. प्रेशर है भी बट मज़ा भी आ रहा है, तो समहाउ. बट येस, ब्रेक लेना एक है ज़रूरी. सो कुछ देयर आर एक्टिविटीज़ लाइक ब्रेक लेने के लिए तो बीच में नहीं ले सकते बहुत लंबे टाइम के लिए. सो मोटरसाइकिलिंग इज़ वन थिंग जो कि शुरू से लेके अब तक, आई मीन वंस यू आर ऑन अ मोटरसाइकिल, एक तो वो कितनी डिमांडिंग एक्टिविटी है कि यू कांट थिंक अबाउट टू मैनी थिंग्स. इट्स नॉट लाइक ड्राइविंग अ कार, इट्स नॉट ऑन गोइंग ऑन अ ड्राइव. तो एक तो क्या है कि मेंटली 80% माइंड इज ऑक्यूपाइड, सो यू डोंट हैव द रूम टू थिंक. सो इनवेरिएबली 2 घंटे बाइक ले तो 2 घंटे काम के बारे में नहीं सोचा. तो इट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स विद मोटरसाइकिलिंग कम्स द होल लाइफ स्टाइल ऑफ मोटरसाइकिलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड द क्लब्स. एंड तो वहाँ पे जाते हो, मिलते रहते हैं. सो दैट्स कीप्स योर सर्कल अलाइव, दैट कीप्स योर हॉबी पैशन अलाइव. फिर बाइक्स की अपनी एक दुनिया है, कौन सी नई बाइक आई, क्या है इस बाइक में, क्या कर लिया, टायर चेंज कर दो, हैंडल चेंज कर दो. सो समथिंग कीप्स ऑन गोइंग. This is how you learn to distract yourself and keep recharging yourself. And family, and of course family and relatives and your friends, I mean their support means a lot. I mean who else is going to support you any which way? So yeah. And of course watching ads, watching advertisements and reading about it. And because advertisements are very interesting because they're also have a lot to do with human psychology. So गुरु सौरभ जी, शो का नाम निर्भीक है. निर्भीक का मतलब तो आप समझते ही होंगे. नहीं, आप बता दीजिए. फियरलेस, इट्स फियरलेस. ओके. आपका निर्भीक मोमेंट कौन सा था जब यू टुक द प्लंज, यू थॉट दिस इज इट एंड दिस इज माय मोमेंट, आई एम गोइंग टू सीज इट. सो क्या था वो? आई थिंक इससे पहले तक ना many decisions like traveling brings, I mean when you're let's say I'm in Arunachal, I'm traveling solo, भी travel करते हो, तो वो एक अलग तरह के जर्नी होती है जहाँ थोड़ा स्पॉन्टेनियस फियर होगा. मतलब रात हो गई तो आप रुक गए, तो फिर वो रात निकल गई, तो नाउ थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए आपकी फियरलेसनेस चाहिए थी या आपका चाहिए था. ये जब पीरियड बड़े हो जाते हैं एंड मोस्टली साइकोलॉजिकल होने लगते हैं, आई थिंक तब फियरलेसनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है. मेरे को ऐसा लगा था कि सबसे ज़्यादा मेरा टेस्ट हुआ था जो मुझे लग रहा था कि इट्स वेरी वेरी हाई प्रेशर, जो कि उससे पहले मैंने कभी फील नहीं किया था. इससे पहले बिकॉज R&D में ना, इन मैन्युफैक्चरिंग आप शायद जानते ही होंगे, R&D इज़ लाइक दैट स्पॉइल्ड किड हु हैज़ मनी एंड टाइम. एब्सोल्युटली. R&D मतलब अभी सबसे बड़ा मर्सिडीज़ का बजट होता है, मतलब इट्स 16 बिलियन. हाँ ले लो, टाइम हाँ बताते हैं जब होगा. तो नोबडी हु विल क्वेश्चन R&D, मतलब R&D के ऊपर क्या है जी, राइट. तो ये 2 चीज़ें हैं, आप इनसे तो बिल्कुल ही कहते हैं ना अवगत ही नहीं हो. हाँ ठीक है, देखते थे क्या है. अब ऑल ऑफ अ सडन जब वीडियो हुआ था एंड मिस्टर महिंद्रा ने शेयर किया था एंड मुंजाल जी ने करा था, नीति आयोग ने करा था, बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था. एक एवलांच की तरह ना ट्रैक्शन आया था एंड हर एक के पास एक अच्छी ऑफर थी राइट. बहुत सारे ऑफर्स थे, आइडियाज़ थे, ये था, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर, ये कर देंगे, वो कर देंगे. That was very distressing. Now what? Now what step do I take? And on top of that the pressure कि अगर अभी step नहीं लिया तो I'll lose this opportunity. And ये opportunity नहीं आएगी, then I'll regret it for a very long time. So वो मेरे लिए अपने विजन पे अड़े रहना, वो मतलब it's an ever going debate in my mind. ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, ये कर लेता तो वहाँ हो जाता, वो कर लेता तो वहाँ हो जाता. बट मेरे लिए वहाँ पे अपने विजन पे, जो कि वीडियो से पहले का विजन था, विच वॉज एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, उसके बाद तो चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है ना. अभी महिंद्रा सर ने शेयर कर दिया तो मैं अफेक्ट हो गया, मतलब फिर अभी कुछ अफेक्ट हुआ उससे, शार्क टैंक में हो गया तो मैं इससे अफेक्ट हो गया. लेकिन जब कुछ भी नहीं हो रहा था तब तो इट्स इंटायरली 100% ही मेरा आइडिया था, किसी कोई बात ही नहीं थी. दैट मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म का वो आइडिया था. तो मुझे लगा कि उसी के साथ ही मुझे चलना चाहिए. आई डोंट केयर कि अब इसको आप स्टबन बोलो, इसको आप आर्केइक बोलो, इसको कुछ भी बोलना चाहो बोलो. मेरे लिए वहाँ पे दड़े रहना अपनी बात पे कि मेरा विजन ऐसा है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्कार्डिंग इट, बट ये जो मेरा विजन है कि ये किन लोगों के लिए है, किन लोगों के पास ये पहले जाएगी, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, जब तक ये मीट नहीं होंगे तब तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी. आई नो दिस बिकॉज मैंने इसको स्टडी किया. उस पर अड़े रहना in a business manner, in a respectful manner, not in a childlike manner. वो रीजनिंग कितनी डीप है आपकी,
वो एक टेस्टिंग पीरियड था। तो वो पीरियड होने के बाद जब अब मैं वापस देखता हूँ, जब मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या दुनिया का अंत हो जाएगा, मैंने अगर ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की तो ये नथिंग हैपेंड। हर बंदे को मेरी बात समझ आई। आप शार्क टैंक का एग्जांपल दे रहे हो, जिन जिन अपॉर्चुनिटी, दे ऑल वेटेड, दे ऑल सपोर्टेड कि ठीक है जब आप रेडी हो जाओगे तब बता देना, मेरे बताओ क्या चाहिए और बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तो जैसे मैंने शुरू में कहा ना, वो जाके पूछा बैठ जाऊँ तो बोला ठीक है बैठ जाओ। तो पूछना तो यार भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मैं टाइम ले लूँ, बोला ले लो। तो मुझे समझ नहीं आया प्रेशर क्या था। तो दैट फियरलेसनेस, उसके बाद आई एम इवन मोर फियरलेस नाउ एंड आई विल से दिस नाउ, सो व्हेन यू गो थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन ना, so you become fearless, the people become fearful of you. So, Saurabh ji, before we wind up, the very pertinent question that I'm going to ask everybody who comes on the show, वो ऐसे कौन लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको निर्भीक बनाते हैं? बड़े एग्जाम्पल्स अब कई सारे हैं और हर एक को अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कभी आपको कोई इंस्पायर करता है, फिर कभी आपको कोई, बिकॉज जिस आप सर्कमस्टांस में होते हो उस सर्कमस्टांस में जब किसी ने एक्सेल किया होता है तो उतनी देर के लिए आपको वो इंस्पायर करता है, फिर कोई और आ जाता है, फिर कोई और आ जाता है। बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में मुझे मिल्खा सिंह बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगते थे, बिकॉज उनका इतनी स्ट्रगल थी और सब कुछ था, एंड इतना विजन कितना क्लियर था कि मेरे को 400 मीटर का चैंपियन बनना है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 45 सेकंड है, तो मुझे फिर इसको 45 सेकंड को तोड़ना है। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मतलब टारगेट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, एंड ही केप्ट ऑन इट एंड ऑन इट एंड ऑन इट। और उनके फिर किस्से आप जानते ही हैं। ऑफ लेट एक न्यूजीलैंड में मेरे को याद है जब आई वॉज गेटिंग इन टू कॉलेज के बाद, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ दिस हैज़ टू बी माई प्रोफेशन नाउ एंड R&D इज़ माई थिंग। बट द मेन थिंग वॉज कि डिग्री नहीं है, R&D का ना कोई कोर्स नहीं होता है। मतलब कभी सुना है 2 साल का R&D का कोर्स है? R&D में के प्लेयर्स मार्केट से आते हैं। तो अब मैं हाउ डू आई गो इन देयर, एंड बहुत एक नर्वसनेस कह लो या इनसिक्योरिटी कह लो कि हाउ एम आई गोइंग टू इंटरेक्ट विद पीपल हु हैव दीज डिग्रीज, हु हैव पुट इन कोई मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में, PhD है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इतने साल आ रहे हैं, हाउ विल, इनकी इतनी माइट है जो अभी भी, मतलब अगर बाइसाइकिल्स में मैं आना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे कौन नहीं है बाइसाइकिल्स में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ की इंडस्ट्री है, और कौन सा इक्विपमेंट है जो इनके पास है, हाउ एम आई सपोज टू कम्पीट एज एन इंडिविजुअल। सो ऑलवेज आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ। मोटरसाइकिलिंग की उसमें है, न्यूजीलैंड में एक इंजीनियर थे, एंड बर्ट मनरो भी, आपने जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन है मूवी, वो भी आपने सुना होगा, वो भी वहीं के थे। तो कोई ना ऐसा खास कल्चर नहीं है न्यूजीलैंड का, बट इनका ना इंजीनियरिंग माइंड था, ही वांटेड टू डेवलप ए मोटरसाइकिल, अपने गैराज में मैं बनाता हूँ। इट्स एज सिंपल एज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आता हूँ, जितना मुझे पता है, मैं इंजीनियर तो हूँ ही, बाइक बनाता हूँ और अपनी गैराज में मैं दोस्तों के साथ एक आधी बनाता हूँ। फिर बन गई बाइक, और जॉन ब्रिटन उनका नाम है, तो उनकी बाइक का नाम ब्रिटन था, तो बड़ी लेजेंडरी उनकी स्टोरी है। तो फिर रेसेस में लेके आ गए। अब दिस इज नॉट योर रेगुलर, दिस इज रेसिंग बाइक। अब रेसिंग बाइक में आने के बाद ही इज़ बीटिंग होंडा, ही इज़ बीटिंग कावासाकी, ही इज़ बीटिंग डुकाटी, ही इज़ बीटिंग एवरी सिंगल जायंट आउट देयर, एवरी सिंगल वन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। अब सोचो ये क्यों इतनी इंस्पिरेशनल है ये स्टोरी। इसका एक जब हम एक बड़े कंपनी के बारे में बात करते हैं ना, तो उनका जो माइट होती है तो हमें एक डेटरेंट की तरह करती है कि इनके पास कितना कुछ है। बट यू सी द सिमिलैरिटी हियर, लाइक द मिल्खा सिमिलैरिटी, कि लोग 44 सेकेंड मेरे को तोड़ने हैं, 45 सेकेंड तोड़ने हैं, जैसे भी तोड़ूंगा, तुम्हारा कुछ भी हो, मैंने जैसे भी तोड़े, डिड ही नॉट मैनेज टू डू इट। ये कौन सा इक्विपमेंट आपके पास है या नहीं है, मैटर ही नहीं करता। सेम दिस गाय was more closer home because motorcycling and because much later this is happening, so you have more data to read about him, to study कि क्या, and that is a possibility, one guy, आप पढ़ना उनके बारे में, मतलब अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो, that you can bring down मतलब the giants for that period. Yes, these were initially you need people with that sort of high charging, but off late अभी ठीक है, to what now getting. Now I'm also figuring out ke wise decisions, how you take, how you calm yourself. You cannot be aggressive all through. Develop more patience with things. So you develop more. So you read little more about philosophy,
more than a lot of high voltage energy stuff. So it will be time before I choose a new idea. And this podcast is going to be one of the inspirational stories eventually. Yeah, I'm hoping. So I wish you all the best. Thank you so much, Saurabh, for joining in today and sharing your wonderful Nirbhik story. Thank you so much. Very glad to be here. So on this closing note, I would like to quickly share my favorite lines from my favorite song. कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है. कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है. I hope you enjoyed today's conversation. We will present to you in our upcoming episodes more inspiring people who will be sharing their inspiring stories and what makes them who they are. Until then, until next time, stay happy, stay Nirbhik.